नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज जो बुक आपके सामने है वो है पटवारी की। 20 फरवरी 2025 को जो जारी पाठ्यक्रम है उसके अनुसार ये बुक है। इसके अंदर आपको सामान्य विज्ञान, इतिहास, राज्य व्यवस्था और भारत का भूगोल, सामान्य ज्ञान, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, इधर से आपके सामान्य अंग्रेजी, हिंदी, मानसिक तर्क शक्ति और रीजनिंग, बुनियादी संख्यात्मक दक्षता, सामान्य कंप्यूटर विषयों सहित इसके अंदर कंसेप्ट है। नए पाठ्यक्रम संभागों, जिलों, आंकड़ों, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25, बजट 2025-26 पर आधारित ये किताब है। पूरी कंप्लीट गाइड बुक है ये। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या विशेष बातें हैं। सिखवाल की तरफ से ये बुक आती है निकल कर। अगर इस बुक को हम साइड से देखते हैं तो इस प्रकार से ये बुक हमारे को दिखाई देने को मिलती है। और अगर हम इसे पीछे से देखते हैं तो ये हमारे को दिखाई देती है। 880 रुपए इसमें प्राइस रेट है, बट ये आपको आराम से इजी गोइंग मिल जाएगी 400 रुपए के अराउंड अंदर अंदर। ठीक है। और ये बुक आपको मार्केट में परचेज करनी है बूंदी के अंदर तो गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इस बुक को देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या विशेष बातें हैं। फर्स्ट पेज इस प्रकार से खुलता है। फिर इसके बाद पटवारी का सिलेबस आपके सामने है, परीक्षा की स्कीम, फिर इन्होंने क्या क्या विषय सूची रखी है उस हिसाब से इन्होंने सिलेबस वाइज ही इन्होंने विषय सूची रखी है। जैसे विज्ञान वाला पार्ट हो गया आपके, इतिहास वाला पार्ट हो गया आपके, संवैधानिक विकास वाला पार्ट हो गया, भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय, फिर राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था, फिर अंग्रेजी हिंदी वाला टॉपिक हो गया, फिर रीजनिंग और मैथ्स वाला टॉपिक हो गया, फिर इसके बाद ये कंप्यूटर वाला टॉपिक हो गया। तो इस प्रकार से ये इन्होंने बुक का यहाँ पर निर्माण किया है। सामान्य विज्ञान इतिहास बुक, सबसे पहले इसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो ये भौतिक जो आपके साइंस है, दैनिक जीवन में उपयोगी, उस हिसाब से इन्होंने साइंस दी हुई है आपको। अच्छा मैटर है, नो डाउट। फिर जिसके बारे में समझा रखा है, बल गति, रेखी गति, नियम, सारे ताप वगैरह दे रखे हैं। प्रकाश वाला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, 100% आने की पूरी संभावना रहती है। ध्वनि वाला टॉपिक दे रखा है, विद्युत धारा के प्रकार दे रखे हैं, चुंबकत्व के गुण दे रखे हैं आपके सामने। ठीक है। प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और भौतिक विज्ञान कंप्लीट, जो सामान्य भौतिक विज्ञान है उस हिसाब से प्रश्न है। रसायन विज्ञान दे रखा है, पदार्थ, पदार्थ की अवस्थाएं, परमाणु, अणु दे रखा है आपको इसके अंदर, उसमें क्वांटम संख्या कितनी क्या है वो सब देने के बाद आवर्त सारणी को समझा रखा है। आवर्त सारणी को समझाने के बाद धातु, अधातु, उपधातु यहाँ पर दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख धातु या धातुओं को समझा रखा है, फिर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण यहाँ पर आपको समझा रखी है। फिर इसके बाद इन्होंने जो टॉपिक दे रखा है वो यहाँ पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स अभिक्रिया दे रखी है। फिर कार्बन आ गया, कार्बन के अपरूप आ चुके हैं, अपरूप आने के बाद ईंधन वाला टॉपिक आ गया है, ईंधन भी कई प्रकार का समझा रखा है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अम्ल क्षार के बारे में यहाँ पर क्लियर कर रखा है कि अम्ल क्षार क्या होते हैं। फिर उसके बाद आपको पीएच स्केल भी बता रखा है, संश्लेषित रेसे है, साबुन है, डिटर्जेंट है, सीमेंट है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए केमिस्ट्री के हिसाब से वो सब इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। फिर इसके बाद बायोलॉजी वाला टॉपिक आता है। बायोलॉजी वाले टॉपिक में यहाँ पर जीव विज्ञान के अंदर कोशिकाएं समझा रखी है, कोशिका के मुख्य भाग समझा रखे हैं, कोशिकांग समझा रखे हैं। इसके बाद इन्होंने पाचन तंत्र का समझाया है यहाँ पर कंप्लीट से, पाचन तंत्र में क्या क्या चीजें होती है वो सब बताने के बाद पाचन ग्रंथियां, रक्त, रक्त परिसंचरण तंत्र समझा रखा है। फिर सारी कणिकाएं समझा रखी है, जो भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होती है। हार्ट आपके सामने है यहाँ पर। फिर रक्त वाहिका क्या है, समनिधिराओं में क्या अंतर है, तो ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। और एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपको दे रखा है, सीएनएस। यहाँ पर जनन ग्रंथियां दे रखी, जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सबके बारे में यहाँ पर बात कर रखी है। मानव शोषण तंत्र है, सारा शोषण तंत्र यहाँ पर, सांस कैसे ली जाती है, सारी चीजें हैं और छोड़ी जाती है। उत्सर्जन तंत्र है यहाँ पर पूरा। उत्सर्जन तंत्र के बाद आपके लैंगिक जनन वगैरह जो भी होता है वो सारा सिस्टम, प्रजनन की अवस्थाएं, मादा जनन तंत्र, कंकाल के प्रकार दे रखे हैं, कंकाल में कितनी हड्डियां होती है, कितने क्या सारे, और सारे मानव रोग दे रखे हैं। मानव रोग में सारे जीवाणु जनित हो, चाहे वायरस जनित हो, चाहे प्रोटोजोआ जनित हो, तो ये इन सब चीजों के बारे में इन्होंने अच्छे से विस्तार से चीजों को बता रखा है। फिर बाद में आपके ये न्यूट्रिशन वाला टॉपिक आ गया, पोषण आहार वाला, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल वाले टॉपिक। पदार्थ, पादप आकार की दे रखा है आपको, ये डीएनए आरएनए में समझा रखा है अंतर। तो चीजें तो सारी दे रखी है कंप्लीट से आपको, और शानदार तरीके से, मतलब इतना है कि आपका काम हो जाएगा। और पीछे इन्होंने एमसीक्यू वगैरह भी दे रखे हैं। अब सेकंड नंबर का जो चैप्टर यहाँ पर शुरू होता है वो है आपके इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है आपके सामने वो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। सिंधु घाटी सभ्यताएं दे रखी है आपको, वैदिक सभ्यताएं हो गई, वेद हो गए, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध साहित्य, ये सारे के सारे इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। शक, कुषाण, राजनीतिक व्यवस्था, गुप्तोत्तर काल, तो ये पूरा प्राचीन इतिहास आपको, भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है। सिख धर्म, अकबर, मुगल साम्राज्य पूरा,
ठीक है। शिवाजी मराठा, 1857 की क्रांति, बंगाल के गवर्नर कौन कब क्या रहे, तो उन सब चीज़ों को समझा रखा है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का चैप्टर है आपके भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, कैसे-कैसे संविधान का विकास होता है, कैसे-कैसे अधिनियम बनते हैं, निकलते हैं, बनते हैं, संविधान सभा क्या होती है, उसकी विशेषताएँ, अनुसूचियाँ, मौलिक अधिकार, संविधान के राजनीतिक निर्देशक तत्व दे रखे हैं, उसके संवैधानिक संशोधन दे रखे हैं कंप्लीट से। इसके अलावा संघीय कार्यपालिका दे रखी है जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में समझाया है। फिर आपकी मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के बाद केग आपको यहाँ पर समझा रखा है। संसद पूरी आ चुकी है जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों इसके अंदर आपको दे रखे हैं। संसद की संयुक्त बैठक का इसके अंदर प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में समझा रखा है। केंद्रीय सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार, इसके बारे में आपको समझा रखा है। इसके अलावा भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय परिस्थिति की परिवर्तन और इनके प्रभाव, भारत की स्थिति क्या है, भारत की सीमाएं क्या है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में पूरा भारत का भूगोल यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर जो चैप्टर है अगला वाला, ये पर्यावरणीय समस्याएं पूरी, जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पर्यावरण से संबंधित, वो सारी चीजें आपको दे रखी है। फिर आपके सामने अगला पोर्शन आ जाता है राजस्थान का भूगोल, इतिहास और उसकी राज्य व्यवस्था। तो सामान्य परिचय एक नज़र में आपका पूरा कंप्लीट से राजस्थान की स्थिति विस्तार, टोटल 41 जिलों के हिसाब से शानदार कंटेंट। राजस्थान एक नज़र में वन लाइनर भी आपको दे रखे हैं। फिर राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं भी आपको यहाँ पर समझा रखी है। जो भी इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हुए प्रमुख राजवंश, उनके बारे में डिटेल्स के साथ यहाँ पर इन्होंने पूरा दिया है, चाहे वो चौहान हो, चाहे हाड़ौती के हो, जालौर के हो, नाडोल के हो। फिर मेवाड़ आ गया आपके पास, यहाँ पर मेवाड़ को कंप्लीट करते हुए सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर अप किया हुआ है। तो इस हिसाब से राजस्थान का इतिहास के महत्वपूर्ण सन के बारे में इन्होंने चर्चा भी कर रखी है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बढ़िया तरीके से समझा रखी है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था है आपके सामने पूरी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन वगैरह सारा। फिर इसके बाद आपके सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, जो ये राजस्थान का जो कल्चर है उसके बारे में, और स्वतंत्र आंदोलन और उसके एकीकरण, नीमच में क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। ये आपका प्रमुख महल हो जाएंगे आपके इसके अंदर, प्रमुख मंदिर, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य भी आपके, मुसलमानों के त्योहार हो गए, हिंदू त्योहार हो गए अपने सारे, राजस्थान के लोक नृत्य हो गए, क्षेत्रीय नृत्य, प्रमुख जातीय नृत्य, रंगमंच, ज्वार कला केंद्र, सांस्कृतिक संस्थान, और पीछे इसके एमसीक्यू, राजस्थान संस्कृति, विरासत, इतिहास, राजस्थान की वेशभूषा, पुरुषों के, नारियों के, स्त्रियों के, सबके वस्त्र आगे इसके अंदर, कृषि संबंधित शब्दावली, राजस्थानी साहित्य पूरा इसके अंदर है आपके। और इसके अलावा फिर इसमें जो टॉपिक बनता है आपका वो है राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता वाला टॉपिक आपके सामने है। प्रदेश के प्रमुख लोक देवता है, प्रमुख लोक देवियों के बारे में आपको समझा रखा है कंप्लीट तरीके से। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व आपके सामने, पर्यटन वाला टॉपिक इसके पहले निकल चुका है आपका, क्योंकि कुछ टॉपिक महिलाओं के बारे में, कुछ प्रमुख व्यक्तित्व। सामान्य हिंदी की बात करें तो इसके अंदर संधि से शुरू होता है, और सही बात भी है, संधि वाला टॉपिक ही है शुरुआत में। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सबके बारे में यहाँ पर समझाते हुए आगे बढ़ चुके हैं। फिर हिंदी के उपसर्ग प्रत्यय आपके सामने है, और प्रत्यय वगैरह कंप्लीट। समास है आपके इसके अंदर, बहुब्रीहि समाज, तत्पुरुष समाज, सब कुछ समाज, शब्द युग्मों का अर्थवेद आपके सामने है। पर्यायवाची शब्द है, महत्वपूर्ण प्रश्न, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि के लिए अशुद्ध शब्दों के शुद्ध लिखना, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द हो गया आपके, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली है आपके सामने, महत्वपूर्ण प्रश्न, मुहावरे, लोकोक्तियां दे रखी है आपके सामने। तो इस प्रकार से कंप्लीट ये आर्टिकल शुरू हो जाता है आपके जो इंग्लिश वाला पार्ट है आपके ग्रामर का, उससे संबंधित पूरा आर्टिकल्स हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया, आपके टेंस वगैरह आपको समझा रखा है बढ़िया। ये जो प्रीपोजिशन वाला टॉपिक है, मतलब इन्होंने ग्रामर वाले तो सारे पोर्शन कर दिए, लेकिन बट पिछली बार 2-3 टॉपिक से ही प्रश्न आए थे। कंजक्शन हो गया, सब्जेक्ट वर्ग, वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक हो गया, तो इन्हीं से ही प्रश्न और टेंस से क्वेश्चन ही देखने को मिले थे। ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं आपको, एडजेक्टिव वगैरह तो इन्होंने पूरा ही ग्रामर समाहित करने का यहाँ पर प्रयास किया है। मेन चीज़ है अनसिन पैसेज, वो अनसिन पैसेज आएगा जिसके अंदर से 5 क्वेश्चन तो 100% है, जो अनसिन पैसेज है इस प्रकार से। तो वर्णमाला परीक्षण, यहाँ के जो रीजनिंग वाला पार्ट है, ये रीजनिंग वाला पार्ट इन्होंने पूरा नॉर्मल है, ये तो आप आराम से कर सकते हो रीजनिंग को। तो रीजनिंग में तो इनमें तो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, ये तो
मैं ये रीजनिंग वाले कंप्लीट आपके चैप्टर आपके सामने, और ये पूरा एवरेज मैथ्स भी इसी के अंदर है। आपको पता है 18 क्वेश्चन आए थे पिछली बार 45 में से, और ये आपके कंप्लीट। इनमें तो प्रैक्टिस की जरूरत है, इनमें तो क्या सही क्या गलत होता है, थ्योरी वाला बात होता है मेन तो। मैथ्स वगैरह इनमें तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और क्वेश्चन आंसर ठीक ठाक मात्रा में है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके लिए तो आपको अलग से पढ़ना भी पड़ेगा। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर भी सही दे रखा है इन्होंने, चित्र के माध्यम से सारे कंप्लीट। संरचना क्या है, कैसी है, क्योंकि 15 क्वेश्चन का सवाल है भाई साहब, ऐसे छोटी मोटी बात नहीं है कि कंप्यूटर को आप ऐसे रहने देंगे। कंप्यूटर के लिए दक्ष की कंप्यूटर अच्छी आती है वैसे तो, बट इसमें भी इन्होंने अच्छा दे रखा है मैटर, ताकि आपका काम हो जाए। बाकी अलग से आप पढ़ना चाहते हो कंप्यूटर तो फिर दक्ष का आता है, बाकी ये जो बुक है। तो ये आपके सामने कंप्लीट, पीछे एमसीक्यू वगैरह भी शानदार तरीके से दे रखे हैं। हाँ ठीक है, व्यवस्था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, स्प्रेडशीट हो गया वगैरह, ठीक है। शॉर्टकट की वगैरह दे रखे हैं आपको। और लगभग ये जो आपके पेज बनेंगे इसके अंदर, बुक के अंदर, ये आपके बनेंगे 861 पेजों की किताब है आपके टोटल, ठीक है। और अच्छी बात ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि इस बुक की खास बात ये है कि अगर आप सिखवाल को पढ़ते आए हैं पहले से, तो आप सिखवाल को लें, क्योंकि इसकी लैंग्वेज एक तो काफ़ी सरल है, आप आराम से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा बर्डन टाइप में, तो आप आराम से इसको पढ़ देंगे। तो लैंग्वेज अच्छी है, लैंग्वेज सिंपल है, सरल है, आप आराम से, पहले आपने कहीं पढ़ रखा है और आप सिखवाल को पढ़ते हैं, जैसे मानचित्रावली हो गई या इसका कोई जीके वाला कोई बुक पढ़ते हो, तो आपके लिए दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। आप पटवारी की तैयारी करते हो तो आप ये बुक लीजिए, क्योंकि अभी कंप्लीट इन्होंने सार दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।